नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार सिंह पीएमसी पॉइंट चैनल के माध्यम से आज हम आप लोगों को बताएंगे कि जो बिहार उद्यमी का जो ये 2 लाख रुपए वाला जो फॉर्म आया है, उसमें आप लोगों को पता है कि जो कि 60,000 का आय मांगा जा रहा है। ठीक है, 60,000 या 70,000 तक भी चलेगा, 65,000 70,000 तक भी चलेगा। तो बहुत सारे आवेदन दिए गए हैं उसमें आय बनाने के लिए, तो बहुत सारे रिजेक्ट हो गए हैं। या जिनका आय बन के आया है उनका 80,000 85,000 या 95,000 या 98,000 या 1 लाख तक बन के आया है। ठीक है, तो आप लोग कैसे उसको बनवाएंगे उसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा ये भी बताएंगे। जैसे पहले क्या था कि आप आधार कार्ड डाल देते थे और फोटो डाल देते थे, और उसके बाद आप 65,000 या 70,000 जो भी आपको आय बनाना है वैसे आवेदन कर देते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या किया गया है, मतलब ऊपर से आदेश आया है कि उस तरह से आय आप लोगों को नहीं बनाना है। ठीक है, अगर आप मान लीजिए आप लोग आय या जाति या निवास जो भी डालते हैं उसमें हर चीज़ में एक नया अपडेट निकाला गया है। ठीक है, और ख़ास करके आय के लिए बता रहे हैं हम आज आय के बारे में बताएंगे आपको कि आपका 60,000 का आय कैसे बनेगा। जैसे ठीक है, पहला प्रोसेस ये है कि जैसे मान लीजिए कोई विधवा है और उनका आवेदन दे रहे हैं आप, और उनका 60,000 का आय मांगा जा रहा है। ठीक है, अगर आप 7,000 का आय बनवाना चाह रहे हैं तो उस कंडीशन में आप उसका कैसे बनवाएंगे। ठीक है, पहले क्या था कि आधार कार्ड डाल दीजिए और फोटो अपलोड कर दीजिए और 60,000 डाल दीजिए और बन के आ जाता था। उसमें लिख देते थे, मेंशन कर देते थे कि ये विधवा है, इसके लिए आवेदन किया जा रहा है। ठीक है, आवेदन का उद्देश्य पूछा जा रहा है उसमें डाल देते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या किया गया है, उनको प्रूफ देना पड़ेगा कि मेरे पास मान लीजिए वो विधवा है तो उनका पति का मृत्यु प्रमाण पत्र आपको लगाना पड़ेगा। और जैसे मान लीजिए आप फोटो लगाते हैं, आधार कार्ड जैसे अपलोड करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि आप ऊपर में आधार कार्ड लगा देते हैं। जैसे A4 पेपर पर आधार कार्ड हो गया दोनों तरफ, वैसे लगा दीजिए और उसके में नीचे स्कैन करके PDF फाइल में उनका मृत्यु प्रमाण पत्र लगा दीजिए, तब जाके आपका आय 60,000 बन के आएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई आदमी है उनका बनवाना है तो उनका कैसे बनेगा, उनका क्या करना है, अगर BPL सूची में उनका नाम है तो आप BPL सूची उठा करके आपको वहाँ आधार कार्ड के नीचे लगा देना है और उसके बाद PDF में अपलोड कर देना है। ठीक है, अगर मान लीजिए वो भी BPL सूची में भी नाम उनका नहीं है, मान लीजिए राशन कार्ड वगैरह नहीं बना है पहले से या उनका नहीं है नाम, तो उनको क्या करना है कि आपको कोर्ट से अपडेविट करा के उनको ले आना है और उसके बाद में अपलोड करना है आपको। उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है आय के लिए। ठीक है, अगर उस तरह से आप लोग नहीं अपलोड करेंगे, और जैसे मान लीजिए पहले आप लोग अपलोड करते थे, तो आपको 100% है कि आपका आय रिजेक्ट हो जाएगा। और दूसरा नंबर ये है कि जो आप लोग पहले क्या था कि आप लोग फ़ोटो खींच के किसी तरह से फ़ोटो अपलोड कर देते थे। ठीक है, लेकिन आपको उस तरह के अब फ़ोटो अपलोड नहीं करना है। ठीक है, इसलिए कि उस पे आपको एक नोटिफिकेशन में भी दिखा रहा है आपको, जहाँ पे हम बता रहे हैं, आप लोगों को बताएंगे कि कहाँ पे दिखा रहा है। जैसे हम अप्लाई करके आपको दिखाएंगे कैसे आपको अप्लाई करना है, वहाँ पर भी बताएगा कि सेल्फ अटेस्ट करके आपको डालना है, जो कि जैसे फ़ोटो आपका है उसके फ़ोटो के ऊपर में सिग्नेचर करके आपको फ़ोटो अपलोड करना है। जाति हो या निवास हो या आय हो, जो भी फ़ोटो डालिएगा आप उस पर सिग्नेचर करके आपको फ़ोटो अपलोड करना है। अन्यथा आपका जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करके या कुछ भी करके आप अप्लाई करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट जो भी है वो सारा कुछ रिजेक्ट कर दिया जाएगा आवेदन। मतलब उस तरह से आपको आवेदन नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है, तो चलिए हम आप लोगों को बताएंगे अप्लाई करके कैसे आपको क्या दिक्कत है। और इस तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मतलब मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं उसका सलूशन ढूंढ के कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बता दूं। ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता रहे। ठीक है, चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और आप लोग को अप्लाई करके दिखाते हैं कि आपको लोगों को आय प्रमाण पत्र अब नया 2024 में कैसे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, पहले आपको क्या करना है कि गूगल क्रोम खोलना है, और गूगल क्रोम में आपको क्या डालना है, RTPS। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर साइड आ गया RTPS पर। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पे आ जाएंगे उसके बाद ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करेंगे, लोक सेवा आयोग पर क्लिक करेंगे, इसके बाद डायरेक्ट आ जाएंगे। अगर मान लीजिए आप लोगों को निवास डालना है तो निवास यहाँ से डाल सकते हैं, और उसके बाद आपको आय डालना है तो नीचे में देखिए दिया हुआ है आय प्रमाण। इसके बाद ये आय प्रमाण पत्र पर जाएंगे और अंचल स्तर से आपको करना है तो अंचल से, अनुमंडल से करना है। तो मान लीजिए ये तो जो उद्यमी वाला फॉर्म भरा रहा है ये अंचल से ही मांग रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अंचल स्तर पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपको मेल फीमेल जो भी है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपको नाम लिखना है, जो भी आवेदक का नाम है वो आवेदक का नाम डालेंगे। ठीक है, चलिए हम नाम डाल लेते हैं। जैसे ही आप नाम डालेंगे उसके बाद में आपको स्पेस करना है। जैसे ही आप स्पेस करिएगा तो यहाँ हिंदी में अपने आप खुद से लिख लेगा। ठीक है,
चलिए हम अपना नाम डाल लेते हैं। उसके बाद क्या करना है आपको, पिताजी का नाम डालना है, ठीक है। चलिए हमने पिताजी का नाम डाल लिया। उसके बाद मदर नाम डालना है, ठीक है। आप जैसे इधर इंग्लिश में लिखेंगे अपने आप इधर हिंदी में लिखेगा, तो जो हिंदी में लिखेगा आप लोगों को अच्छी तरह से मिला लेना है, ताकि ये थोड़ा सा गलती सलती भी लिख देता है, उसमें आपको मिला करके लिख लेना है, ठीक है। और उनका हस्बैंड का नाम है तो हस्बैंड का नाम लिख लेंगे, और उसके बाद आवेदक का मोबाइल नंबर डालेंगे, ठीक है। आप अगर मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा तो उस पर एक लिंक आता है, और उस लिंक में क्लिक करिएगा, आप लोग को डाउनलोड हो जाएगा। नहीं तो आप लोग मान लीजिए आपका बना नहीं बना, आप खुद से चेक करना पड़ता है बार बार, ठीक है। उसके बाद क्या करने का, राज्य सिलेक्ट करेंगे, बिहार सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जिला, किस जिला से आप बिलोंग करते हैं वो जिला सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद क्या करना है, आपको अनुमंडल सिलेक्ट करना है, ठीक है। आप जिस अनुमंडल से आते हैं आप अनुमंडल सिलेक्ट कर लेना है। ब्लॉक सिलेक्ट कर लेना है आपको। पंचायत सिलेक्ट कर लेना है। अगर नगर निगम से आते हैं तो नगर निगम कर लीजिए, नगर परिषद से आते हैं तो नगर परिषद, और नगर पंचायत से आते हैं तो नगर पंचायत, जो भी है आपका वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे वार्ड नंबर डाल लेंगे। चलिए हम पंचायत सिलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद गांव का नाम लिखते हैं, ठीक है। पोस्ट ऑफिस सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद थाना डालेंगे, ठीक है। फिर पिन कोड डालेंगे। उसके बाद आवेदन का फोटो डालना है। यहीं पे आपको क्या करना है, साइन करके फोटो आपको अपलोड करना है, ध्यान से, ठीक है। कर लेते हैं। और उसके बाद जैसे मान लीजिए वो हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, ठीक है। तो आपको जो भी है आप इसमें सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आवेदन का उद्देश्य पूछा जा रहा है, आप किस उद्देश्य से बनवा रहे हैं, मतलब किस काम के लिए आप बनवा रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हम फॉर्म के लिए आवेदन दे रहे हैं तो फॉर्म लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद में जो आय का स्रोत पूछ रहा है, तो आय आपको क्या करना है, यहीं पे आपको डालना है। जैसे मान लीजिए हमको 65,000 या 70,000 के जो भी बनाना है, तो आपको 65,000 डाल लेना है, 70,000 डालना है तो 70,000 आपको डाल लेना है, ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल करना है, आपको कैप्चर कोड दिया गया है, कैप्चर कोड डालेंगे और प्रोसेस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको अगर मान लीजिए आप लोगों का कोई चीज़ गलती हो गया इसमें, जो भी आप अप्लाई किए हैं उसमें आपको मान लीजिए कोई चीज़ दिक्कत है, जैसे मान लीजिए नाम या कोई भी चीज़ गलती दिख गया आपको, तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अटैच पे क्लिक करेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट आपका पूछ रहा है, ठीक है। मान लीजिए पहचान पत्र है तो पहचान पत्र, आधार कार्ड है तो आधार कार्ड, जॉब कार्ड है तो जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड, जो भी आपका इसमें डॉक्यूमेंट है आप इसमें फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबके पास आधार कार्ड है तो चलिए हम आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और आपको दिखाते हैं। उसके बाद क्या करना है आपको, कि जो भी आपने अटैच, जैसे मान लीजिए देखिए ये मैंने डॉक्यूमेंट बनाया, इस तरह से आपको डॉक्यूमेंट बना लेना है। पहले आपको आधार कार्ड डाल लेना, और उसके बाद में मान लीजिए विधवा पेंशन वाला बनाना है आपको, या विधवा का जो बना रहे हैं आप आए, उसका जो डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए मृत्यु प्रमाण पत्र है तो मृत्यु प्रमाण पत्र लगा लीजिए, या मान लीजिए हैंडीकैप का सर्टिफिकेट लगा लीजिए, या कोर्ट से अपडेट लगा लीजिए, जो भी है आपका, मतलब इस तरह से लगा लेना है, ठीक है। और उसको क्या करना है कि अपलोड कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपका रिसीविंग निकल के आ जाएगा, ठीक है।